नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मुंगेर शहर में कल देर रात से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में विकास होना है। विकास के लिए एक चिट्ठी वायरल हो रही है जिसे नगर आयुक्त के सिग्नेचर से कहा गया है कि 2-3 जगह पर शॉपिंग मॉल और स्टॉल बनाए जाएंगे। ऐसे में बहुत लोग बहुत तरह की चर्चा कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर चर्चा कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि इसमें किसी खास वर्ग का मुनाफा छिपा हुआ है, इसमें गरीब के लिए कुछ नहीं है। कोई ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक धरोहरों के साथ छेड़छाड़ है, और कोई तो इस बैठक को ही कह रहे हैं कि नौटंकी है। नौटंकी इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि जब बोर्ड की बैठक में निर्णय ले ही लिया गया तो ये बैठक की क्यों जरूरत पड़ी। ऐसे में जो आरोप लग रहे हैं कि आखिर ये सारा अचानक चर्चा आया, और मेयर पर भी आरोप लगा कि जब आपने बोर्ड की बैठक में ले लिया तो इसको सार्वजनिक मंच पर क्यों बुलाए। और दूसरा, 1-2 नाम उसमें सार्वजनिक रूप से आया, अन्य नाम नहीं आए, तो नाम पर भी लोगों ने कुछ ऐतराज किए, जो सामने आकर के तो नहीं किए लेकिन पीठ पीछे कर रहे हैं। ऐसे में सिटी न्यूज के साथ मुंगेर की मेयर जो मेयर है हमारे साथ, वो मौजूद है, और कुमकुम देवी जी का स्वागत है। मैडम, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या विकास योजना लेकर के आप आई हैं। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है सुनील जी। और विकास योजना देखिए, हमारे चुनाव के पहले भी जो है हम इस चीज की प्लानिंग सभी के बीच बांट चुके थे कि वो टाउन हॉल को जो आगे में नाला है, नाला पर काफी अतिक्रमण रहता है, गंदगी फैला रहता है, और उस गंदगी को दूर करने के लिए आप देख रहे होंगे कि पीएनबी के सामने छोटा छोटा खेम खाट आपका लगाया रहता है, स्टॉल वगैरह, खाने पीने के सामान, काफी भीड़ रहता है। उन लोगों को एडजस्ट करने के लिए हमारा प्लानिंग था कि टाउन हॉल का जो बड़ा नाला है उस नाले के जस्ट दीवार के नीचे ही रखना है। टाउन हॉल का दीवार को हम ढकने नहीं जा रहे हैं, ना ही टाउन हॉल का किसी सुंदरता को हम टच करने जा रहे हैं। हमारा एक प्लानिंग था कि बड़ा नाला जो मेरा है वो नाले के ऊपर एक छोटा छोटा स्टॉल बना दे ताकि खाने पीने का मार्केट टाइप का वहां बन सके। पहले भी आप देख रहे हैं कि कई अतिक्रमण है, बार बार अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद भी फिर अतिक्रमण हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि बार बार उन लोगों पर डंडा चलाए, तो उन लोगों को अस्थायी एक जगह दे दें हम। और ये मुद्दा उठ रही है कि हमारा मतलब टाउन हॉल के धरोहर के साथ छेड़छाड़। तो आपको बताएं कि पहले भी हमारा जो 14-15 में एक टाउन हॉल को मतलब सुंदरीकरण के लिए हम लोग प्लानिंग किए थे, उसमें भी ये चर्चाएं हुई थी, और उसमें भी लोगों के द्वारा कहा गया था कि टाउन हॉल के साथ छेड़छाड़ ना करें। तब भी हम लोग को क्लियर कर दिए थे कि हम टाउन हॉल के जो बनावट है, जो सुंदरता है, उसको कभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस उसको रिपेयरिंग करवाए, जो कि रिपेयरिंग मेरे कार्यकाल के बाद हुई, फुल्ली एसी करवाए उसको। और आज टाउन हॉल देखने में लगता है, आप अंदर घुस के देखिए, पहले का टाउन हॉल और आज का टाउन हॉल में बहुत अंतर है। तो जो स्टॉल बनेंगे मैडम, जो आप कह रहे हैं कि स्टॉल बनेंगे छोटे छोटे, या मतलब 6 फीट का अगर चौड़ाई रहेगा तो 6 फीट लंबाई भी रहेगा, तो 6 फीट बाय 6 फीट का आप जैसे स्टॉल अगर बनाएंगे तो वो स्टॉल बनना है, तो वो कहां से कहां तक बनेगा? एक ये ऐसा तो चर्चा आपने किया होगा कुछ? हाँ, इससे चर्चा है हमारा कि आप देख रहे हैं कि तो सितारिया के सामने जो कॉर्नर है, जी जी जी, जो कि मतलब हमारे एक भाई बंधु जो है, गुंजा का दुकान, एक गुंजा के दुकान के पीछे भी एक अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को भी हमको खाली कराना है। अच्छा, अंदर में एक मकान जो बना हुआ है, जी, जी। और नाले पे जो उसके सामने सीधे आप चले जाइए, आप टाउन हॉल का गेट जो चला जाता है, आपको वहाँ गैरेज वगैरह खोले हुए आगे से जाके वहां तक चले जाइए। वहां तक हमारा जितनी दुकान हो, हम तो बहुत दुकान का देखे हैं, 30-32 दुकान मेरा बैठ रहा वहां पे। देखिए, एक बेहतर बात मेयर ने जानकारी दी कि जो सितारिया के पास से जो भुंजा का दुकान है, वहां से लेकर के आप एकदम सीधे बढ़ते चले जाएं तो 30-32 दुकानें आप समझ लीजिए कि जो गैरेज वगैरह है, और बिना गैरेज, बिना पैसे देकर के वो लोग वहां रह रहे हैं, और प्रशासन का डंडा जब लगता है तो सामान उसको ले जाना लाना भागना पड़ता है। तो जिल्लत की जिंदगी ना जिए, उनको भी सम्मान के साथ जिंदगी जिए, उनका भी एक अपना पहचान हो, उनको एक दुकान हो, और उस दुकान पे वो अपना नाम लगा करके बिजनेस कर सके। तो नगर निगम ने ये पहल की है, और आपका 30-32, इनका है कि 30-32 का मतलब हो गया कम से कम 30 लोगों को रोजगार का साधन वहां होगा। और इन्होंने जो बड़ी बात की है कि नगर निगम परिसर के अंदर नहीं होगा, नगर भवन के
नगर भवन के अंदर नहीं होगा और नगर भवन के बाहर जो स्लैब है नाला का उस पर होगा, और उसके सामने जो भूमि है बचा हुआ उस पर ग्राहक आकर के अगर कोई फ्रूट का दुकान लगाना चाहते हैं या खान पान का या चाउमीन का दुकान लगाना चाहते हैं, तो जैसे आप पटना में जाते हैं तो देखते होंगे कि डाक बंगला चौराहा के पास जो है वहां पर लोग जाते हैं चाउमीन वगैरह खाने के लिए, तो आगे स्पेस भी है तो वहां स्पेस पर लोग खड़े होकर के खाएंगे भी। तो एक अच्छा पहल है। तो एक बड़ा सवाल जो था उनका इन्होंने जवाब दिया बहुत बेहतर तरीके से। मैडम ये बात आ रही है कि बैठक में आपने पहले कर लिया निर्णय, तो फिर बैठक क्यों बुला रही है कल? नहीं, हम लोग उन बोर्ड में एक रखे थे सुझाव, बोर्ड के मेंबर द्वारा कहा गया कि नहीं इसकी ये काम होना चाहिए और ये दुकानें बननी चाहिए। तो बोर्ड के मेंबर द्वारा जब बातचीत हो गई, ओके हो गया, फिर भी हम लोगों के आपसी बोर्ड में विचार हुई कि नहीं एक इसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग जो हैं, जो गणमान्य लोग हैं, सबसे एक बार विचार ले ले कि किस ढंग से इसको किया जाना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लोग के पारदर्शी काम करें और सभी लोग के बीच में रख दें कि ये इस तरह हम करना चाह रहे हैं। अगर उनके सुझाव आया तो उनका सुझाव ऐड करेंगे, अगर उनकी नकारात्मक रहेगा कि नहीं यहाँ नहीं कुछ होना चाहिए तो फिर हम लोग सोचेंगे कि सिर्फ नहीं करना है, वहां नहीं बनाना है। यानी कि जो बैठक में ये निर्णय ले लिया गया, लोग अगर ये ज्यादातर बोलेंगे कि ये कार्य नहीं होना है तो वो कार्य नहीं भी होगा, नहीं करेंगे, नहीं कर। जब लोगों की इच्छा होगी कि विकास ना हो मुंगेर शहर में, तो नहीं होगा। देखिए हमारी इच्छा है कि विकास हो, जो ठेला ठेमचा रोड किनारे लगा रहे हैं वो वहां पर लगाएं, उपयोग करें, बजाय से उनके नाम से दुकान हो और वो सुंदर भी हो जाएगा। देखिए एक बड़ी बात इन्होंने कहा कि जो बोर्ड की बैठक में निर्णय तो लिया गया, लेकिन साथ ही साथ बैठक में यह भी निर्णय था कि इसके लिए एक चर्चा कर लिया जाए शहरवासियों के बीच। तो शहरवासियों के बीच कल चर्चा होगी, उसके लिए चिट्ठी भी निकल गई है। अब इनका कहना है कि अगर उस चर्चा में लोगों को लगेगा कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए और बदलाव का भी ये स्वागत करेंगे, अगर साथ ही साथ कोई तर्कपूर्ण तरीके से ये बात रखता है कि नहीं स्टॉल बनने से शहरवासी परेशान हो गए और वो तर्कपूर्ण बात अगर सही लगता है तो वो निर्णय जो बोर्ड ने लिया है वो वापस भी हो जाएगा। यानी ये बैठक अहम है मुंगेर शहर के विकास के लिए। मैडम लगा तो इसमें बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें नाम दे दिए एक दो लोगों का, बाकी का नाम देखिए सबसे पहले तो हम बता दें कि किसी एक व्यक्ति को अगर एक मुश्त से सारे जितने लोग आमंत्रित किए हैं हम, अगर सारे लोग कह देंगे कि नहीं ये विकास काम गलत हो रहा है तभी हमारी वोट वापस लेगी। जी। अगर कोई एक व्यक्ति कहेंगे तो उनकी बात को नहीं माना जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं। एक आपको बता दें हम कहानी की, जब हम साथ में बने थे तो 8-9 से हम एक प्याऊ बनाना शहर में उस समय बहुत आरोप भी लगा था कि ये भ्रष्टाचार का जननी है। ये तो ये जो छोटा छोटा रूम बना करके कई लाख रुपए का अवैध निकासी का धन। ये उसमें एक साफ कहा गया था कि 2-2 लाख का देवी द्वारा बंदरबाट किया जा रहा है। जी। आज अब शहर के उन लोगों को बता दें जहाँ जिनके मोहल्ले में प्याऊ है, जिनके इलाके में इनको एहसास होता हो कि गरीबी क्या है, तो बता दें कि वो प्याऊ का क्या उपयोग है। नहीं तो इसको तो हम ये सिटी न्यूज भी अप्रिशिएट करता है कि प्याऊ वास्तव में गर्मी में अमृत निकाल रहा है और गरीब लोगों के लिए तो पानी का एकमात्र साधन है। सुबह सुबह देखिए, रात में देखिए, गरीब लोग जो है, जो छोटे मध्यम वर्गीय लोग, उनको भी देखते हैं टाली पे पानी ले जाते हैं। वो तो आपका अच्छा मतलब उस समय भी ये कहा गया था। तो हमको तो ये मालूम है और ये हम मतलब हम देखते हैं कि जहाँ विकास होता है, जहाँ अच्छा काम होता है तो कई लोग का विरोध भी होता है। कि कई लोग का अपमानजनक भाषाएं भी बर्दाश्त करनी पड़ती है और अपमानजनक भाषाएं हम सुन भी रहे हैं लोगों का, जो कि जिस भाषा को शायद अपनी माँ बहनों को नहीं बोल पाते हैं, जो हमको बोल रहे हैं लोग। फिर कोई बात नहीं है, तकलीफ होता है नहीं, हमको कोई तकलीफ इसलिए तकलीफ नहीं है कि हम मुंगेर का विकास करना चाहते हैं, मुंगेर को सुंदर बनाना चाहते हैं और इसके लिए हम किसी का बात का कोई तकलीफ नहीं मानते हैं। चलिए, मेयर गुमगुम देवी ने बड़ा सटीक और सीधे सीधे कहा कि आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, जो भी उल जलूल बातें बोल रहे हैं ये सब जानते हैं और ये भी जान रहे हैं कि आप हमको क्यों बोल रही हैं, लेकिन ये बुरा नहीं मान रही है। चूंकि इनका कहना है हम विकास करने के लिए निकले हैं, आगे बढ़ना हमारा काम है, अगल बगल हम नहीं देखते हैं। ठीक उसी तरह जब अर्जुन से पूछा गया तीर अगर लगा दिए हो तो कहाँ लगेगा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मछली का पूंछ नजर आ रहा है, मछली नजर आ रहा है, तो उन्होंने सीधा कहा सिर्फ हमको मछली का आंख नजर आ रहा है। तो मेयर कुमकुम देवी का कहना है कि मैं, जनता ने मुझे चुना और मैं जनता की मेयर हूं, तो जनता का विकास हो।
तो जनता कैसे ज्यादा से ज्यादा विकास करे, जनता के क्या मुद्दे हों उन पर मैं काम करूंगी, और जिनको जो बोलना है, और इनका ये भी कहना है कि अगर जो आज बोल रहे हैं कल के दिन वही अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि यह तो बहुत अच्छा काम हो रहा था, हम तो बेकार में सवाल उठा दिए। मैडम एक बड़ा ये भी बड़ी बात आ रही है सामने की, क्योंकि ये बोला गया था कि विज्ञापन पहले निकलता तब मतलब स्टॉल देते, इस पर क्या कहना है? देखिए अभी हम स्टॉल किसी को आवंटन किए नहीं है, नहीं है। और करेंगे भी नहीं, जब तक बजाते नियम पूर्वक से करेंगे स्टॉल का। हाँ। आपको बता दें कि पहले भी कई स्टॉल हम आवंटन किए नीलम के पास, हाँ। बजाते विज्ञापन निकाल के, और विज्ञापन निकाल के ही मेरे द्वारा स्टॉल आवंटन किया जाएगा, ना कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को हम देने जा रहे हैं। विज्ञापन निकालेंगे, उन वेंडरों को प्राथमिकता देंगे जो वेंडर आज रोड किनारे बेच रहे हैं, उनको हम प्राथमिकता देंगे। देखिए एक बड़ी बात है, प्राथमिकता की बात अगर आई है तो स्टॉल उन्हीं को सबसे पहले मिलेगा जो पहले से सड़क किनारे रोजगार कर रहे हैं। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के पास आएंगे तो जो छोटे छोटे आपको चाउमीन बेचने वाले, मोमोज बेचने वाले लोग होंगे, उनको ही आप देखिएगा स्टॉल में बेचते हुए। ये प्राथमिकता है इनकी। और अगर कोई प्राथमिकता की बात बोलते हैं तो एक बात तो सीधा सीधा समझना होगा ना कि उसके लिए रूपरेखा पहले से ही तय कर ली गई है कि आखिर गरीब और जो दुकानदार, जो रियल दुकानदार हो। मैडम ये भी सवाल उठता है कि बड़े बड़े मठाधीश को लाएंगे आप, जो पहले से है बने हुए उनको ले आइएगा, मॉल बनवा रहे हैं उनके लिए, उनको आपको भी पता होना चाहिए कि मॉल के लिए कितनी जगह होना है जी। उतना जगह क्या आपको लग रहा है कि टाउन हॉल के नाले पर मॉल बन सकता है जी। और रहा कि बेकापुर मार्केट में, तो बेकापुर मार्केट में भी स्टॉल हम लोग निर्माण करेंगे, पहले उसकी हम लोग ये कर लें। और रहा हमारा जो बेकापुर में लाइब्रेरी चल रहा है, उस लाइब्रेरी को हम लोग मार्केट कॉम्प्लेक्स करेंगे, ऊपर वाले फ्लोर में हम लोग लाइब्रेरी देंगे। तो शॉपिंग मॉल वगैरह का कोई योजना भी नहीं? ऐसा कोई शॉपिंग मॉल नहीं। धन्यवाद। ये थी मेयर कुमकुम देवी, इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जनता को ये जानना है कि मैं क्या कर रही हूँ। स्टॉल बनेगा, प्राथमिकता दुकानदारों को होगी, और पहले जो पंजाब नेशनल बैंक के पास है, जो गैरेज वहां सामने में लगा रहे हैं उनको, क्योंकि वो उस जगह को एक प्रकार से पहले से जोग रहे हैं, वहां पर पहले उनको मिलेगी, और जो पंजाब नेशनल बैंक को उस एरिया को खाली करा करके वहां शिफ्ट किया जाएगा। और ऐसे कई योजना इनके पास है। सवाल पर इन्होंने कहा कि लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, मेरा काम है करना, मुझे करने दीजिए। अब देखना है कल के बैठक में क्या निर्णय निकलता है। धन्यवाद।